जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों ग्रुप डी के लिए जो चैप्टर वाइज साइंस चला रहे हैं, चैप्टर 2 का साथियों पार्ट 2 देखेंगे। 40 नंबर तक प्रश्न हमने करवा दिए थे, प्ले लिस्ट बनी है, आप देख सकते हैं साथियों। यदि आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं साथियों, हम चैप्टर वाइज सभी विषय की तैयारी करवा रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर ले। साथियों मेरा वादा है कि ग्रुप डी 2025 में सिलेक्शन आपको जरूर मिलेगा यदि आप अपनी मेहनत और लगन से साथियों पढ़ाई करते हैं और हमारे साथ बने रहिए। हम सभी विषय की तैयारी साथियों चैप्टर वाइज और आपको बहकाएंगे नहीं बच्चा, सीधा वही प्रश्न पढ़ाएंगे जो डायरेक्ट रेलवे के ग्रुप डी में पूछे गए हैं साथियों। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है आज की क्लास का। कहता है किसी पिंड पर कार्य तभी किया जा सकता है जब यह पहला ऑप्शन क्या कहता है, यह यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करे। या फिर दूसरा ऑप्शन कहता है कि बल इस पर कार्य करते हैं। तीसरा कहता है वहां विस्थापन होता है। चौथा कहता है कि यह किसी निश्चित दूरी के मध्य आगे बढ़ता है। तो साथियों सही बात है, बल होगा तभी कार्य होगा, विस्थापन होगा तभी कार्य होगा, लेकिन बल और विस्थापन के लिए हमको चाहिए ऊर्जा। तो ऊर्जा में यदि हमारी वृद्धि होगी तो साथियों वहां पर कार्य किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमने आपको इससे पहली वीडियो में दो सूत्र बताए थे, जहां पर ऊंचाई का प्रयोग होगा तो mgh लगेगा, अन्यथा w बराबर fd लगेगा। समझ गए ना, वो याद रखिएगा। नहीं देखा है साथियों, वीडियो प्लेलिस्ट में बनी है, आप देख सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न हो गया। दूसरा क्या कहता है आज की क्लास का, कहता है कि किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करता है मेरे दोस्त, किस पर निर्भर करता है ये बता। वस्तु के द्रव्यमान और आयतन पर, वस्तु के द्रव्यमान आयतन, किसी निश्चित दिशा में वस्तु की गति पर, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर, वस्तु के परिमाण। तो साथियों जो उसकी निहित ऊर्जा है वो कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर निर्भर करेगी। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। क्या, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला। अगला देखिए आ गया, जो सूत्र हमने आपको बताए थे, दो सूत्र वो याद रखिएगा। ऊंचाई का प्रयोग हुआ है इसमें। कहता है एक मजदूर भूमि से 10 किग्रा का सामान लेता है और भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करें। तो साथियों यहाँ पर ऊंचाई की बात हुई है तो W पूछा है, यानी कि कार्य वर्क पूछा है, तो वर्क बराबर हो जाएगा mgh वाला फॉर्मूला लगेगा। ये सभी बातें हम बता रखे हैं कि कब mgh लगेगा, कब W बराबर F गुणे D लगेगा। तो देखिए m का मान तो हो गया ये मास, और g हो गया यहाँ पर दे रखता है क्वेश्चन में, ये देखिए दे रखा है g बराबर 10, और h हो गया ऊंचाई यानी कि हाइट। तो साथियों तब W बराबर क्या होगा, तब W बराबर होगा 1, m तो दिया गया है 10 और g दिया गया है 10, जी भी दिया गया 10 और एच दिया गया 1.1। तो साथियों इसका जब गुणा करेंगे 10 से 1.1 का तो ये हो जाएगा 11, 11 का गुणा जब 10 से करेंगे तो साथियों हो जाएगा 110, यानी कि W बराबर कितना आ जाएगा, W बराबर आ जाएगा 110। वो कार्य का मात्रक जूल होता है इसीलिए इसका मान जूल में आएगा। 110 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में देखिए साथियों है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, ये रहा, गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा साथियों। कार और हवा की गति जो है एक दूसरे की विपरीत है। कार इधर जा रही है तो हवा इधर जा रही है, दिशा विपरीत है तो साथियों कार कैसा होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। साथियों हम बता चुके हैं यदि बल और विस्थापन की दिशा विपरीत हो तो कार ऋणात्मक होता है। और शून्य कार होने के लिए तीन अवस्थाएं बता चुके हैं। कौन कौन सी तीन अवस्था, कौन कौन सी, एक तो अवस्था ये है साथियों कि विस्थापन शून्य हो। कौन, विस्थापन शून्य हो, विस्थापन को डी लिख देते हैं साथियों, कोई दिक्कत ना हो, विस्थापन शून्य हो। और तीसरी अवस्था ये है,
तीसरी अवस्था यह है कि साथियों एफ यानी कि बल शून्य हो, बल शून्य हो। सॉरी दूसरी ये हो गई। तीसरी अवस्था क्या है, डी और एफ, डी एंड एफ के बीच जो साथियों डी एंड एफ के बीच कोण हो वो 90 डिग्री हो। कितना, 90 डिग्री हो। इन तीन अवस्थाओं में साथियों कार्य शून्य होगा, यह बात आप लोग याद रखेंगे। देखते हैं अगला। अगला देखिए क्या कहता है, कहता है एक लड़की जिसका वजन, वजन की बात कहा है जो कि न्यूटन में है, देखिए 200 न्यूटन है। कितना, 200 न्यूटन है। एक 2 मीटर, एक 2 मीटर, यहां पर देखिए एक लिखा हुआ लेकिन 2 मीटर दिया गया है। एक 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर, यहाँ एक वृक्ष के लिए किया गया, एक 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है। यदि जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य। यहाँ पर ऊंचाई की भी बात हुई है लेकिन आपको mgh वाला सूत्र नहीं लगाना है, तो लगेगा mgh वाला, लेकिन इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है तो W पूछा है। तो देखिए यहाँ पर वजन दिया गया जो कि न्यूटन में है। जो वजन और भार होता है साथियों वो क्या होता है, वो होता है m गुणे जी। यानी कि जो ये 200 दिया है ये m गुणे जी पूरा करके दिया, m गुणे जी का मान दिया गया, केवल इसमें h का गुणा करना बाकी है, केवल h का गुणा करना बाकी। तो साथियों कार्य निकालने के लिए वजन या भार, वजन या भार गुणे h हो जाएगा, क्योंकि वजन भार में mg पूरा गुणा करके होता है। तो 200 का गुणा साथियों कर देंगे 2 से, 200 गुणे 2, 200 गुणे 2 कितना आ जाएगा साथियों, 400 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी जो है सही जवाब हो जाएगा। मित्रों कोई दिक्कत तो नहीं हुआ ना। ये आप लोग वजन में देखिए मात्रक n लगा कर रखता है पीछे, और जबकि साथियों भार वो द्रव्यमान कहता तो उसमें केजी लगा कर रखता है। यदि केजी होता तो mgh पूरा लगा देते, लेकिन यहाँ पर वजन में न्यूटन लगा कर दिया यानी mg पूरा लगा कर दिया है इसमें। समझ गए ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है कि यदि कोई कार 500 न्यूटन के नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करती है तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। साथियों कितने, साथियों कोई कार है तो देखिए यहाँ पर ऊंचाई की बात नहीं हुई तो सीधा W बराबर क्या लगाएंगे, F यानी कि बल फोर्स गुणे D यानी कि विस्थापन, सीधा यही लगाएंगे। तो साथियों देखिए एफ डब्ल्यू बराबर पता करना, एफ है 500 न्यूटन, एफ है 500 न्यूटन और डी है 15 किलोमीटर। लेकिन बात यह है कि दूरी को सदैव मीटर में लेना चाहिए, तो 15 किलोमीटर में 15,000 मीटर हो जाएंगे, 15,000 मीटर। जब इसका गुणा करेंगे तो साथियों कलर चेंज करो पहले ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसका 5 का गुणा जब 15 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 पंजे हो जाएगा 75, 15 पंजे 75। अब 2 जीरो इधर 3 जीरो इधर यानी कि 75 में 5 जीरो लग जाएंगे, 2 3 4 और 5 जीरो लग गए। ऐसा कहां पर है, ऐसा कहां पर, देखिए ऑप्शन सी में 75 में 5 जीरो के साथ है तो यही सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं हुई साथियों, एकदम आसानी से हुआ जा रहा। न्यूमेरिकल का तो धुआंधार सब किए जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ, सब धुआंधार कर देंगे, पूरा सेंटर फूंक देंगे, ऐसी तैयारी करके जाएंगे आप। तो देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 केजी की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है तो किया गया कार्य। तो हमको ऊंचाई की बात हुई नहीं तो ये इस एम से लेना देना नहीं है, हमको एफ और डी से मतलब है। तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर एफ गुणे डी, एफ गुणे डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ गुणे डी। तो देखिए डब्ल्यू बराबर एफ का मान 10 न्यूटन दिया है बच्चा, और तो 10 न्यूटन हो जाएगा, और डी का मान देखिए 2 मीटर विस्थापन हुआ तो 10 दुना 20, 10 दुना 20 हो जाएगा कितना, 10 दुना 20 हो जाएगा। 10 दुना 20 कहां पर है साथियों, 20 ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अब इन क्वेश्चनों में दम नहीं बचा है, लेकिन अभी कुछ प्रश्न है जो आपसे अज्ञान है, आगे आएंगे वो। तो देखिए क्या कहता है, जब बल की दिशा में, साथियों कुछ बच्चे इसका पीडीएफ बोल रहे थे, कुछ बच्चे इसका पीडीएफ बोल रहे थे,
पीडीएफ हम आपको भी बता देंगे कहां और कैसे मिलेगा साथियों। तो देखिए देखिए क्या कहता है, जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है तो किए गए कार्य की मात्रा क्या होगी। साथियों केवल दूरी और बल की बात हुई है तो एफ डब्ल्यू बराबर एफ गुणे डी, डब्ल्यू बराबर एफ गुणे डी वाला। तो 10 गुणे 10 का मतलब हो गया 100 जूल। कहां पर, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। हम चाहे तो ऐसे ही कर सकते हैं कि 10 गुणे 10 100 हो गया, सीधा ऑप्शन सी। आप लोग एग्जाम में ऐसे ही करिएगा जब आए। हम तो यहाँ पर आपको सिखा रहे हैं तो इसलिए सूत्र सहित लगाकर दिखा रहे हैं। चाहे तो हम ये हो गया विस्थापन, ये हो गया बल, 10 गुणे 10 सीधा ऑप्शन सी लगाकर निकल जाएंगे। चलिए एक प्रश्न ऐसे आपको करके दिखा देते हैं साथियों। कहता है 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य, ये रहा बल, ये रहा विस्थापन। तो 5 और एक जीरो अलग, 500 जूल हो जाएगा, ये रहा। यानी कि 10 गुणे 50 सीधा 10 गुणे 50 या 50 गुणे 10 सीधा 500 आया। ऑप्शन ए निकाल लगाकर निकल जाना है। देखते हैं अगला। ये रहा, क्या कहता है, किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे क्या कहा जाएगा या क्या कहा जा सकता है। अधिक शक्ति का प्रयोग हुआ। जब वही नहीं, गतिशील नहीं हुई तो अधिक शक्ति कैसे होगा, ये गलत हो गया। कार्य हुआ, कार्य नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कम शक्ति का प्रयोग हुआ, कम का तो हुआ लेकिन हमको तो कोई कार्य में परिणाम नहीं मिला ना। कार्य शून्य हुआ साथियों, क्योंकि उसमें कोई विस्थापन नहीं हुआ। उसमें क्या नहीं हुआ, उसमें कोई विस्थापन नहीं हुआ, इसीलिए कार्य शून्य हो जाएगा। विस्थापन शून्य तो कार्य शून्य। समझ गए ना। देखते हैं अगला, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा बच्चा। तो देखिए ये क्या कहता है, कहता है यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य साथियों शून्य होगा। देखिए वही तीन बातें आपको पूरे चैप्टर में काम आ रहा है। कार्य विस्थापन शून्य तो कार्य शून्य, बल शून्य तो कार्य शून्य, उसके बीच कोण 90 डिग्री तो कार्य शून्य। ये तीन बातें जरूर याद रखें। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला। अगला रहा, कहता है एक बस 4000 न्यूटन के स्थिर बल से चलती है। बस द्वारा किया गया कार्य 2000 जूल है। बस द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। कोई बहुत बड़ी बात थोड़ो है। तीन चीज है, तीन चीज में से दो चीज देकर ये पूछ रहा। तो ऊंचाई की बात हुई नहीं तो डब्ल्यू बराबर एफ गुणे डी, डब्ल्यू बराबर एफ गुणे डी। क्यों ना साथियों, हम डी पूछा है तो डी यही निकाल लें। डी का मान क्या हो जाएगा, डी का मान हमको चाहिए डब्ल्यू बटा एफ। क्या चाहिए, डब्ल्यू बटा एफ चाहिए, डब्ल्यू बटा एफ हमको चाहिए साथियों। इसको मतलब दूरी यानी कि विस्थापन पाने के लिए। तो देखिए विस्थापन पाने के लिए हमको चाहिए डब्ल्यू यानी कि कार है 2000 जूल, कार है कितना 2000 जूल, और बल है 4000 न्यूटन, बल है 4000 न्यूटन। तो देखिए इस 3 जीरो से ये 3 जीरो ऐसे निपट लिए। ये साथियों 1/2 वाली स्थिति बन गई, यानी कि 4 से काटेंगे 0.5 आएगा, 0.5 आएगा। कहां पर है, ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी में है साथियों। देखिए 0.5 यानी कि 1/2 मतलब आधा किलोमीटर, सॉरी आधा मीटर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला। अगला क्या कहता है, कहता है यदि एक मोल में एक व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से एक ट्राली को खींचता है और जिससे ट्राली 30 मीटर तक विस्थापित होती है तो किए गए काम की गणना बताएं। तो साथियों डब्ल्यू बराबर एफ गुणे डी, डब्ल्यू बराबर एफ गुणे डी, सिंपल सा। तो साथियों एफ का मान कितना, एफ का मान 50, एफ का मान 50 न्यूटन और विस्थापन हुआ 30। तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 2 जीरो। यहाँ पर देखिए साथियों ऑप्शन दो दिए गए हैं 1500 वाले। ऑप्शन ए लगा दे क्योंकि यहाँ पर साथियों दो दिया गया था। ये आयोग की गलती है कि एक ही सवाल में मतलब एक ही प्रश्न में आंसर दो दो दे रखे हैं। ये यहाँ पर कुछ कर देता, 1500 था माइनस कर देता तो भी कुछ हो जाता, लेकिन ये आयोग की गलती है। समझ गए ना। तो आप चाहे जो लगा देते, इस प्रश्न में चैलेंज किया जा सकता है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है एक कुली
एक कुली 20 किलोग्राम द्रव्यमान का सामान उठाता है और उसे भूमि से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किए गए काम की गणना बताइए। काम उसके द्वारा काम किए गए गणना। और तो देखिए यहाँ पर ऊंचाई की बात हुई तो W का मान यानी कार्य mgh के माध्यम से निकाला जाएगा, ठीक। और जबकि G का मान यहाँ पर देखिए दे रखा है, ये देखिए G बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो अब W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर M का मान 20 केजी, M का मान 20 केजी और G का मान 10। और इसका साथियों क्या हो जाएगा, किसका, इसका साथियों हो जाएगा, इसका हो जाएगा H है 2। तो देखिए 20 गुणे 10 गुणे 2, तो 20 दहम 200, 200 दूना 400, 400 ऑप्शन बी में है। कहां पर, 400 देखिए ऑप्शन बी में है साथियों। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। क्या, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। कोई दिक्कत तो नहीं, हमको सीधा करना था 20 का गुणा 10 से और 10 का गुणा फिर 2 से। 20 दूना 200, 200 दूना 20 दहम 200, 10 200 दूना 400, सीधा सिंपल है। तो देखते हैं अगला प्रश्न साथियों क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, एक कुली 13 किलोग्राम सामान को जमीन से उठाकर 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किए गए काम की गणना कीजिए। तो ऊंचाई की बात हुई, W का मान कहां से निकाला जाएगा, mgh के माध्यम से, mgh के माध्यम से। और G देखिए यहाँ पर, ये देखिए दे रखा है G बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड। रियल में G का मान होता 9.8, G का रियल में मान होता 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, लेकिन जब दे रखा है तो हमको यही लगाना है। तो देखिए सवाल अब कैसे बनेगा, W का मान पूछा तो W का मान कैसे, M का मान 13 केजी, M का मान 13 केजी यहाँ पर रहा। और फिर G का मान तो 10 दिया ही गया है। और फिर H का मान साथियों 1.5 यानी कि 1.5 मीटर। इसका गुणा करेंगे साथियों, ये 1.5 जो लिखा है 1.5 लिखा है, ये हो जाएगा 15, यानी कि 15 का गुणा 13 से करेंगे। सीधा फाइनल आंसर पाने के लिए 13 का गुणा करेंगे किससे, 15 से करेंगे साथियों, 15 से करेंगे। 13 पंजे 65, 65 का 5 हासिल 6, 13 की कम 13, 13 और 6 साथियों हो गए 19, 19 लिखा तो 195 बन गया, 195 बन गया। तो ऑप्शन साथियों कहां पर है, 195 ऑप्शन देखिए ए में है, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं हुआ। देखते हैं अगला। अगला क्या कहता है, एक लड़का 4 केजी के स्कूल बैग को 30 सेकेंड तक पकड़ता है, उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना क्या होगी। भैया शून्य काम किया उस लड़के ने, वो पकड़कर साथियों खड़ा है, ना कि वो विस्थापन तय कर रहा है। वो चाहे ऐसे दिन भर खड़ा रहे कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि उसके द्वारा विस्थापन कितना है, शून्य है, विस्थापन 0 है उसके द्वारा। चाहे दिन भर खड़ा रहे कोई काम नहीं करेगा। देखिए अगला, कार्य तभी हो सकता है जब साथियों ऊर्जा होगी, कार्य तभी होगा जब ऊर्जा होगी। कार्य करने की क्षमता को साथियों ऊर्जा कहा जाता है, और ऊर्जा और कार्य का मात्रक होता है जूल, ये बात याद रखेंगे। देखते हैं अगला। अगला क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किए किए गए कार्य का उदाहरण है, सॉरी, कहता कौन सा का जो है किए गए काम का उदाहरण। लड़के लड़के का कमरे की दीवार को धक्का देना। लड़का यदि कमरे की दीवार पर धक्का दे रहा है, यदि वो गिरा देता है तो काम करेगा, लेकिन वो ऐसा करने में असफल होगा, यानी कि वो नहीं दे पाएगा, वो का धक्का नहीं दे पाएगा साथियों, समझ गए। अब देखिए आगे क्या कहता है, यहाँ पर क्या कहता है, कार्य किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है, तो यही तो नहीं, यहीं पर तो काम नहीं हो रहा साथियों, यहीं पर काम नहीं हो रहा है। बाकी देखिए लड़की द्वारा ट्राली को धक्का देने पर ट्राली आगे बढ़ गई, मतलब विस्थापन हो गया। सतह पर कंकड़ पर दबाव डालना, मतलब वो अंदर घुसेगा, विस्थापन हो रहा। किताब को ऊपर उठाना यानी कि mgh के माध्यम से कार्य का निकालना। इन तीनों अवस्थाओं में कार्य हो रहा, लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा किए गए काम का उदाहरण नहीं है, तो यही नहीं है, लड़का ऐसा करने में वो सफल नहीं हो पाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। देखते हैं अगला। अगला देखिए क्या कहता है 59 नंबर, ये कहता है कि जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत मतलब 90 डिग्री कोण, 90 डिग्री कोण जीरो कार को दर्शाता है। जीरो काम नहीं तो कोई काम नहीं, जीरो काम का मतलब कोई काम नहीं,
ऑप्शन बी सही जवाब। ये 90 डिग्री जो है शून्य काम को दर्शाता, वही तीन अवस्था आपके काम आ रही हैं साथियों, जो हमने आपको बतलाई थी। तो देखिए ये क्या कहता है आगे, कहता है यदि बल और विस्थापन के बीच कोण कोण कितना है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। साथियों 180 डिग्री कोण यदि होगा तो कार्य ऋणात्मक होगा 180 डिग्री। ऑप्शन डी में है। देखिए ऑप्शन डी सही जवाब। क्या ऑप्शन डी बच्चा सही जवाब होगा। यदि 90 होता तो काम जीरो हो जाता, 90 होता तो ऋणात्मक नहीं डायरेक्ट जीरो होता। देखिए अगला क्या कहता है, अगला कहता है एक वस्तु 125 न्यूटन के बल, एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक विस्थापित मतलब हटाया जाता है। बल द्वारा किया गया काम सीधा W बराबर एफ गुणे डी, एफ गुणे डी से 125 बल कितना है, बल है साथियों 125 और दूरी कितनी है, दूरी है 5। 125 का गुणा जब 5 से करेंगे तब आ जाएगा 625। तो 625 तो आएगा जूल के साथ जाना चाहिए। ऑप्शन डी में देखिए जूल है, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्राली को खींचता है, उसके द्वारा किया गया काम 50 दहम साथियों 500 जूल, 50 दहम 500 जूल साथियों। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत प्रश्न कर चुके हैं, बार बार आपको सीधा कंसेप्ट नहीं बताया जाएगा। तो देखिए आपको भी ऐसे ही एग्जाम में करना है। कहता है यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो पर किया गया कार्य, वृत्ताकार वस्तु यदि घूमती है तो उस पर किया गया काम साथियों शून्य होगा। किया गया काम शून्य होगा क्योंकि विस्थापन शून्य हो जाएगा, विस्थापन शून्य हो जाएगा साथियों, क्योंकि उस पर विस्थापन शून्य होगा साथियों। समझ गए ना। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, जब बल विस्थापन होता डेज होता क्या होता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। यानी जब बल और विस्थापन की दिशा विपरीत होती है, जब बल और विस्थापन की दिशा क्या होती है, विपरीत होती है, या फिर 180 डिग्री कोण बने। तो ऐसा बात देखिए यहाँ पर कहा गया ऑप्शन डी में, बल की दिशा विपरीत हो तो साथियों काम हो जाता है ऋणात्मक, और ऋणात्मक और होगा 180 डिग्री हो तब हो जाएगा, लंबवत होने पर जीरो हो जाएगा। ये बातें याद रखेंगे, डायरेक्ट बन जाता है। छोटा सा कंसेप्ट लेकर प्रश्न तो आप हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहेंगे। 20 किग्रा की वस्तु को जमीन से 1 मीटर ऊपर उठाए रखने में किया गया काम साथियों जीरो, उठाए रखने में किया गया काम, उठाकर साथियों यदि विस्थापन होता या फिर कोई जी का मान होता उसके सापेक्ष काम करते तो साथियों काम कर किया जाता। आप तो केवल उठाकर खड़े हैं तो शून्य काम हो जाएगा, और वो 90 डिग्री भी फॉलो कर रहा है इस तरीके से, जीरो काम में 90 डिग्री भी फॉलो हो रहा है। देखते हैं अगला। अगला क्या कहता है, एक लड़के, देखिए आरआरबी अहमदाबाद में पूछा गया, एक लड़के का भार 300 न्यूटन है। भार कहा गया यहाँ पर 300 न्यूटन लिखा हुआ, यानी कि इसमें भार के साथ mg दिया गया है। भार के साथ क्या है, भार बराबर mg है इसमें, ठीक। 300 न्यूटन है। एक मकान की दूसरी मंजिल जिसकी ऊंचाई 7 मीटर तक है, 7 मीटर तक है, चढ़ने के बाद वह वापस नीचे आ जाता तो किया गया कार्य कितना होगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है साथियों। यदि कोई व्यक्ति यहाँ पर था, पहले हमारी बात सुनिए, यहाँ पर था, वो यहाँ से पर गया और यहाँ पर जाकर वो फिर वहीं आ गया जहाँ पहले था, तो इस अवस्था में उसके द्वारा दूरी तो तय की गई लेकिन विस्थापन शून्य है। क्या विस्थापन जो है साथियों, उसके द्वारा विस्थापन शून्य है, और कार में हमको विस्थापन ही चाहिए होता है। विस्थापन क्या है, विस्थापन शून्य। अगर विस्थापन शून्य तो साथियों कार्य शून्य, विस्थापन शून्य तो कार्य शून्य, क्योंकि वो 7वीं मंजिल पर चढ़ने के बाद वह वापस नीचे आ गया। पहले नीचे से गया था फिर नीचे ही आ गया, जहां से गया वहीं आ गया, मतलब कि कार्य शून्य का इस अवस्था में विस्थापन शून्य होता है। अब कहेंगे कि वो चलकर गया कुछ दूरी,
उसने दूरी तय किया लेकिन विस्थापन शून्य है। विस्थापन उसको बच्चा कहा जाता है आपकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के अंतर को। उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, जहां था वो वहीं आ गया, तो शून्य विस्थापन, इसीलिए कार्य शून्य हो जाएगा। समझ गए ना। देखते हैं अगला। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। एक लड़के का भार 300 न्यूटन। ये फिर से प्रश्न वही रिपीटेड। ये देखिए शून्य का हम बता तो चुके हैं। ये कहता है 10 किलो के एक पिंड को 30 मीटर की ऊंचाई, आरआरबी अहमदाबाद, आरआरबी चंडीगढ़, आरआरबी जम्मू। देखिए पूछा गया एएसएम टीसीएसएम परीक्षाओं में पूछा गया 10 किलो के एक पिंड को 30 मीटर की ऊंचाई पर ले जाकर फिर से उसी स्थान पर लाया जाता है जहां से वह चला था। तो फिर से वही कंसेप्ट, कोई वस्तु वहां यहां थी, ऊपर ले जाकर फिर उसे वहीं पर ला दिया गया। इस अवस्था में विस्थापन शून्य। विस्थापन शून्य तो साथियों कार्य शून्य। विस्थापन शून्य तो कार्य शून्य हो जाएगा। कुछ लोग बच्चा क्या करेंगे, जो कंसेप्ट पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, हमारी बातों को गौर तक नहीं सुनेंगे। देखिए यहां तक आप आए तो आपको एक नया कंसेप्ट मिला पूरे चैप्टर में। आप अंत तक वीडियो पर बने रहा करिए, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। यदि आप नहीं सीखते तो क्या करते, mg ऊंचाई का बात हुआ तो mgh लगाते, mgh लगाते, यहाँ पर h भी दिया गया, देखिए मतलब g भी दिया गया, तो 10 दहाई 300, 300 का गुणा करते इसे, यानी कि सीधा कर देते 9.8, 98 का गुणा 30 से कर देते, तो कितना था देख लेते हैं। 9 अठे 8 त्रिक 24, 24 का 4, 24 का 4 और हासिल 2, 9 त्रिक 27, 27 दो 29, 27 दो 29, 1 जीरो, ये रहा एक संख्या, यानी कि 294। 294 खैर है नहीं, देखिए हाँ ये रहा, लोग लगा देते, ये लगाते 2940। 2940 यहाँ पर देखिए आया, क्योंकि 0 30 में था, कहते यही है बस। ये नहीं है बच्चा, समझ गए ना। कौन सा जवाब है इसका, जूल, 0 जूल है, शून्य काम कर रहा है वस्तु के द्वारा। देखते हैं अगला। अगला क्या कहता है, 1 जूल कितने के बराबर होता है। बहुत बेहतरीन प्रश्न। 1 जूल कितने, 10 का पावर 3 अर्ग, 10 का पावर 5 अर्ग, 10 का पावर 7 अर्ग, 10 का पावर 11 अर्ग। तो अर्ग साथियों सीजीएस पद्धति में ही इसका मात्रक है, किसका, कार्य का। लेकिन ये साथियों छोटा मात्रक है, तो 10 का पावर 7 होता है। 1 जूल में 10 का पावर 7 अर्ग होते हैं। ये बातें हमेशा याद रखेंगे। असिस्टेंट ड्राइवर में पूछा गया, यानी कि एएलपी में, आरआरबी रांची में पूछा गया। कहता एसआई इकाई में लेंस की शक्ति, यहाँ पर इसका कोई बात नहीं था, शक्ति से संबंधित है तो पूछ लिया गया है, तो कोई बात नहीं। लेंस की शक्ति का मात्रक साथियों डायोप्टर होता है। ये पहले ही चैप्टर में पढ़ा चुके हैं हम बहुत कायदे से आपको। ये डायोप्टर होता है। डायोप्टर साथियों 1/f, 1/f, f जो है फोकस दूरी होती है लेंस की, और मीटर में होना चाहिए, ये होता है, समझ गए। ये भी होता है मात्रक। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, ये रहा बहुत बेहतरीन प्रश्न है, आपको कंसेप्ट से परिपूर्ण कर देगा। कहता है 1 किग्रा मात्रा को 9.8 मीटर ऊंचाई तक उठाने में लगभग कितना काम करना पड़ता है। सीधा बात, यहाँ पर जी का चर्चा नहीं हुआ, तो रियल में जी का मान कितना होता है, रियल में जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है रियल में जो होता है मान। तो अब mgh वाला लगा देंगे, W बराबर mgh वाला लगा देंगे, mgh। तो m का मान 1 है, ठीक, m का मान 1, g का मान 9.8 लेना है, 9.8 लेना है, 9.8 लिया गया, ठीक। अब और h का मान भी 9.8 है। अब देखिए एक का तो कोई प्रभाव नहीं, 2 बार 9.8 है, क्यों ना इसको एक बार लिख कर इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया जाए, क्योंकि वही बात बार बार कही गई। तो यहाँ पर देखिए 9.8 का स्क्वायर है कि नहीं बच्चा, है कि नहीं स्क्वायर। अभी अगर हमसे स्क्वायर में नहीं देता तो हम इनका दोनों का आपस में गुणा कर लेते, करना पड़ता, फिर मजबूरी था। तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। साथियों ये कार्य चैप्टर जो था आज पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। क्या, कार्य चैप्टर जो था चैप्टर 2, ये पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। अब इससे साथियों कोई ऐसा प्रश्न नहीं बचा है जो रेलवे में पूछा गया हो। तो साथियों अब अगला चैप्टर जो होगा तीसरा होगा।
चैप्टर तीसरा होगा, जो भी होगा आपको लाया जाएगा। और बात बच्चे इसका पीडीएफ की बात कर रहे थे कुछ बच्चे, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, और साथियों टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया है। दोनों जगह आपको क्लास के 1 घंटा बाद पीडीएफ मिल जाएगा साथियों, या फिर जस्ट कह लीजिए क्लास के बाद, क्लास खत्म होते ही पीडीएफ डाल दिया जाता है। तो साथियों आप लोग कहीं से भी ले सकते हैं, ग्रुप ज्वाइन करेंगे या टेलीग्राम से ले सकते हैं। सीधा आपको कहीं भटकने का आवश्यकता नहीं, डिस्क्रिप्शन में दिया क्लिक करके आप लोग ज्वाइन होकर ले सकते हैं। तो साथियों कैसा लगा ये वीडियो हमको जरूर बताएं, और अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें साथियों, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें ताकि वह भी इसका लाभ ले सके और चैप्टर वाइज पढ़ सके। और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आप ग्रुप डी में सिलेक्शन ले सके साथियों, चैप्टर वाइज। और सीधा वही प्रश्न कोई नहीं पढ़ाता है बच्चा आपको, समझ गए ना। तो साथियों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।